बीजेपी के वक्फ सुधार जन जागरण अभियान में सीएम अजय लाल शर्मा ने शिरकत की और इस दौरान सीएम ने कहा कि वक्फ सुधार से सभी को फायदा होगा। वक्फ की संपत्ति अपनी संपत्ति बनाकर लोगों ने फायदा लिया है। विपक्ष इसका भ्रामक प्रचार कर रहा है। मस्जिद के कानून को यह कानून प्रभावित नहीं करता है। सचर कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि 80% संपत्तियां भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई हैं। तो बीजेपी के वक्फ सुधार जन जागरण अभियान में सीएम अजय लाल शर्मा ने शिरकत की और इसी दौरान आपको बता दें कि सीएम अजय लाल ने यह कहा कि वक्फ सुधार से सभी को फायदा होगा। वक्फ की संपत्ति अपनी संपत्ति बना करके लोगों ने फायदा लिया है, ये सीएम की तरफ से कहा गया। विपक्ष इसका भ्रामक प्रचार कर रहा है। मस्जिद के कानून को यह कानून प्रभावित नहीं करता है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि 80% संपत्तियां भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई हैं। मिलेगी लंबित मामलों का निर्णय अब न्यायालय करेंगे, जिससे निष्पक्षता भी रहेगी। इस कानून के माध्यम से उन सभी लोगों को फायदा हो रहा है जो उसका दुरुपयोग करते थे। माननीय राधा मोहन सिंह जी ने बताया था कि कितने लोगों ने उसका फायदा उठाया। ना कुछ लोगों ने जिस तरह से उस वक्त की संपत्ति को अपनी संपत्ति बना करके उसका फायदा लिया है, कुछ नाम भी वो गिना रहे थे। साथियों, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष, विशेषकर कांग्रेस, ईडी गठबंधन इस कानून को लेकर के भ्रामक प्रचार कर रहा है और उसकी नीति रही है कि हर जो कानून अच्छा कानून आता है उसका भ्रामक प्रचार करके जनता में अफवाह फैलाने का काम करते हैं। वे दावा करते हैं कि कानून मुस्लिम समुदाय के अधिकार को छीन रहा है या मस्जिदों को प्रभावित करेगा। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह मस्जिद या व्यक्तिगत कानून को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता। यह केवल वक्फ बोर्ड की कार्यकलापों को सुधारने पर केंद्रित है। और खबर जयपुर से है, जहां बीजेपी प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल वक्फ को लेकर कांग्रेस पर जमकर बरसे हैं। उन्होंने कहा कि जयपुर में फजलुर रहीम ने वक्फ की संपत्तियों पर कब्जे कर कॉलोनी काट दी, हजारों बीघा जमीन पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया। वो बिच्छू की तरह वक्फ संपत्तियों पर डंक मार रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी प्रभारी ने जिन पर आरोप लगाया है वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव बताए जा रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि वो मुसलमानों के बीच जाएंगे और वक्फ पर बने नए कानून के जो फायदे हैं वो बताएंगे। जयपुर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का महामंत्री है फजलुर रहमान। ये मुसलमानों के जो भी नाम है फजलुर रहीम, ये मुसलमानों के जीवन को बेहतर करने का पाखंड करता है। उम्र हो गई होगी 79-78 ईयर्स। आज भी वह भिक्षु की तरह मुस्लिम संपत्ति पर डंक मार रहा है। हिदायत ट्रस्ट, मंदिर माफी, हिदायत ट्रस्ट भवन, इसकी एकड़ों जमीन इसने बेच डाली। पटवारी की रिपोर्ट में सब लिखित है। और उन जमीनों पर उसने आधुनिक कॉलोनियां और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खड़े करा दिए। जो बची कुची जमीन है उसको भी बेचने की प्रक्रिया चला रहा था। अब स्वाभाविक रूप से, मैं उदाहरण के लिए कह रहा हूं, आप जिन भी कांग्रेसी मुस्लिम नेताओं का नाम ले लेंगे, मुझे बताते हैं कोई रफीक खान है और कौन क्या है, सबने क्या क्या कैसे कैसे कब्जा किया है। तो कहते हैं ना कि सब बिच्छू है। आमीन, और क्या है, बिच्छू पालिएगा तो डंक मारेंगे। अपनों ने हमें लूटा, गैरों में कहाँ दम था। जी के चेले चपाटे हैं। जी के चेले चपाटे हैं। वो किसी का चेला चपाटा हो, मैं किसी व्यक्ति पर नहीं जाऊंगा। यह एक मानसिकता है, लुटेरे हैं ये लोग। माननीय प्रधानमंत्री ने इनको भू माफिया की संज्ञा दी है, तो मैं भी उसी शब्द का प्रयोग करूंगा। माननीय प्रधानमंत्री ने तय किया है कि ये जमीनें, इनसे होने वाली आय गरीब मुसलमानों के हित में प्रयोग की जाएगी। जो वक्फ का उद्देश्य है, 1 रुपया भी और 1 इंच भी गैर मुस्लिम समाज की बेहतरी के लिए प्रयोग नहीं होगा। दूसरी चीज, गरीबों की संपत्ति को लूटने वाले मुस्लिम भू माफियाओं को हम कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे और मुस्लिम समाज तक उसका लाभ पहुंचा